हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए फर्स्ट ईयर। हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स समाजशास्त्र की। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में समाजशास्त्र का सामान्य अर्थ जानने का प्रयास किया था। साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि समाजशास्त्र जो है पहले अन्य विज्ञानों के साथ पढ़ाया जाता था। इसके साथ ही साथ आपको बताया था समाजशास्त्र विषय जो है उसका जन्म सन 1838 में फ्रांस के समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्टे ने सर्वप्रथम इसे समाजशास्त्र नाम दिया। साथ ही साथ भारत में सन 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय के अंतर्गत सर्वप्रथम G.S. गुड़िये जो है वो भी एक महान भारतीय सामाजिक विचारक रहे हैं। उन्होंने सर्वप्रथम भारत में समाजशास्त्र विषय के विभाग की स्थापना करने का प्रयास किया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि समाजशास्त्र जो है समाज के प्रत्येक पहलू को अपने में समेटे हुए हैं, चाहे ऐतिहासिक, राजनीतिक या विभिन्न प्रकार की कैसी भी घटनाएं हो, उन सभी का अध्ययन जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसी वजह से इसका समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो विस्तृत होने के कारण धीरे धीरे समाजशास्त्र की जो विभिन्न शाखाएं हैं स्टूडेंट्स उसका प्रादुर्भाव होना प्रारंभ हो गया, जिसकी जानकारी मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में पिछले वीडियो में दी थी और बताया था कि समाजशास्त्र जो है धीरे धीरे अपने पैर फैलाता जा रहा है और अपनी विभिन्न शाखाओं के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, साथ ही साथ आपराधिक समाजशास्त्र या आपराधिक समाजशास्त्र के रूप में ये अपने पैर फैला चुका है। तो इसी वजह से समाजशास्त्र के क्षेत्र को बहुत ही विस्तृत रूप में माना जाता है। समाजशास्त्र का सामान्य अर्थ हमने जाना, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र वह विषय है जो कि सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है। सामान्य अर्थ के रूप में हमने क्या जाना था, समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र वह है जो कि सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में अध्ययन करता है। इसका सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, उसे क्या कहा गया स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र कहा गया। या फिर मैंने आपको बताया था सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। समाजशास्त्र वह विषय है जो कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा स्टूडेंट्स जो कि समाजशास्त्र का सामान्य अर्थ था। आज हम समाजशास्त्र के शाब्दिक अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स कि शाब्दिक दृष्टि से जो है समाजशास्त्र का क्या अर्थ है। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ स्टूडेंट्स, यदि शाब्दिक दृष्टि से देखें तो इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी, यानी सोशियो प्लस लॉजी, यानी समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। यहाँ तक हम जो है जान चुके हैं स्टूडेंट्स। सोशियो शब्द जो है स्टूडेंट्स वो बना है सोशियस से। इससे बना है स्टूडेंट सोशियस से। और लॉजी शब्द जो है लॉजी शब्द जो है वो बना है लॉगस से। इससे बना है लोगस से। सोशियोलॉजी, सोशियो प्लस लॉजी, समाज और वैज्ञानिक या विज्ञान के रूप में अध्ययन। सोशियो शब्द किससे बना है, सोशियस से
भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है स्टूडेंट्स? लैटिन भाषा का शब्द है। और लोगस जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसीलिए सोशियस का अर्थ क्या है? समाज, और लोगस का अर्थ क्या है? विज्ञान। यदि सम्मिलित रूप में इसको हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसे कहेंगे समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र, यानी समाजशास्त्र। क्या कहेंगे? समाज का विज्ञान या समाज शास्त्र। स्टूडेंट्स, यदि सिंपल वे में सामान्य अर्थों में आपसे समाजशास्त्र का अर्थ पूछा जाता है तो हमें ये बताना है समाजशास्त्र एक वह विषय है जो कि सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है। किंतु यदि आपसे समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है तो शाब्दिक अर्थ को हम इस रूप में डिफाइन करेंगे स्टूडेंट। सोशियोलॉजी शब्द जो है, अंग्रेजी का सोशियोलॉजी शब्द जो है, दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो प्लस लॉजी। सोशियो शब्द जो है सोशियस से बना है और लॉजी शब्द जो है वो किससे बना है? लोगस से बना है। सोशियस शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है स्टूडेंट्स? लैटिन भाषा का शब्द है। और लोगस जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है स्टूडेंट्स? ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है विज्ञान। तो इस तरह से इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है स्टूडेंट्स वो क्या कहलाएगा? समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। ऐसा विषय जो समाज का सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? समाजशास्त्र कहते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया होगा? दोबारा से बताऊं मैं आपको एक बार, दोबारा देख लीजिए। सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियो प्लस लॉजी, जिसका कि मैंने सामान्य अर्थ जब बताया था आप लोगों को उसके अंतर्गत बताया था स्टूडेंट। सोशियो यानी सोसाइटी, लॉजी मीन्स साइंटिफिक यानी समाज का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? समाजशास्त्र कहलाता है। इज दैट क्लियर? आगे हम शाब्दिक दृष्टि से देखते हैं तो समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोगस। सोशियस शब्द जो है स्टूडेंट्स लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस शब्द जो है स्टूडेंट्स वो ग्रीक भाषा का शब्द है। और सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है विज्ञान, यानी कि समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र। ऐसा विषय जो कि समाज एवं सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है उसे हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। एक चीज आपको और बताना चाहूंगी। एक तो बता दिया मैंने कि इसको सन 1838 में अगस्त कॉम्टे ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र नाम दिया, किंतु स्टूडेंट्स 19वीं शताब्दी के अंतर्गत 19वीं शताब्दी में हर्बर्ट स्पेंसर, नाम अच्छे से याद करना है आपको, हर्बर्ट स्पेंसर ने स्टूडेंट्स सर्वप्रथम एक पुस्तक लिखी जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? सोशियोलॉजी रखा। क्या रखा? सोशियोलॉजी। 19वीं शताब्दी के अंतर्गत सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशियोलॉजी नाम से एक पुस्तक लिखी। किस नाम से? सोशियोलॉजी। क्वेश्चन भी आ सकता है सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री के द्वारा सोशियोलॉजी पुस्तक की रचना की गई? तो आपको याद रखना है हर्बर्ट स्पेंसर। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसकी परिभाषाओं से संबंधित डिस्कस करते हैं। शाब्दिक अर्थ जानने के पश्चात
स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, समाज के अंतर्गत सभी चीजें आती है, उन सब का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। यानी समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन, और ये समाज किससे बनता है स्टूडेंट्स? सामाजिक संबंधों से बनता है। क्योंकि जब तक विभिन्न व्यक्तियों के बीच किसी न किसी प्रकार के कोई न कोई सामाजिक संबंध नहीं होंगे, तब तक समाज का निर्माण नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। सामाजिक संबंध के आधार पर स्टूडेंट्स सामाजिक समूहों का निर्माण होता है, और ये सामाजिक समूह जो है हमेशा क्या करते रहते हैं स्टूडेंट्स? सामाजिक अंतःक्रिया करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया करते रहते हैं। इन सभी का अर्थ हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र को जो समाज का अध्ययन मानने वाले समाजशास्त्री, यानी कुछ समाजशास्त्री क्या कहते हैं? समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाना चाहिए। कुछ समाजशास्त्री कहते हैं नहीं, समाजशास्त्र के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। वहां भी नहीं रुकते। कुछ समाजशास्त्री कहते हैं समाज में सामाजिक समूह भी तो होते हैं, तो सामाजिक समूहों का अध्ययन भी समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। साथ ही कुछ समाजशास्त्री कहते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। तो इस तरह से विभिन्न समाजशास्त्रों के अंतर्गत एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, और आखिर ये कहा जाता है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत किन किन का अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी कौन से ऐसे विषय हैं जिन सब का अध्ययन जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। तो विभिन्न समाजशास्त्रों के द्वारा ये कहा गया समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूह और सामाजिक अंतःक्रियाओं, इन सभी का अध्ययन जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम समाज का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स कि यदि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाता है तो आखिर ये समाज है क्या? व्हाट इज सोसाइटी? समाज किसे कहते हैं, या फिर समाज क्या है? स्टूडेंट्स, दो या दो से अधिक व्यक्ति, हम जानते हैं कि एक अकेला व्यक्ति जो है कभी भी समाज का निर्माण नहीं कर सकता। क्या मैं अकेली खड़ी होकर ये कहती हूँ मैं समाज हूँ? या हम ये जरूर कहते हैं हम समाज के अंतर्गत रहते हैं, बट हमें ये नहीं पता व्हाट इज सोसाइटी, या समाज क्या है, समाज किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं और उनमें सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, तो उससे किसका निर्माण होता है स्टूडेंट्स? समाज का निर्माण होता है। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली सामाजिक संबंधों की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? समाज कहा जाता है। बिल्कुल इजी वे में डेफिनेशन बनेगी आपके लिए। समाज क्या है? आगे लिखा हुआ सामाजिक संबंध। व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली सामाजिक संबंधों की जो व्यवस्था है, उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? समाज कहा जाता है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था समाज कहलाती है। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब आते हैं हम सामाजिक संबंधों पर। ये तो हमें आइडिया है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे
तभी सामाजिक संबंधों का निर्माण होगा। एक अकेला व्यक्ति किसी भी प्रकार के कोई भी सामाजिक संबंध का निर्माण नहीं कर सकता है। तो ये दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलते हैं और सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं तो इन सामाजिक संबंधों में एक तो पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स? पारस्परिक जागरूकता। और दूसरा जो है संपर्क। संपर्क इसलिए कहा गया है स्टूडेंट्स, संपर्क सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए संपर्क होना जरूरी है। क्यों? सामाजिक संबंध नहीं, एक नेताजी का भाषण चल रहा है, वहां पे भीड़ इकट्ठी हुई है और आप कह देते हैं कि इन व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंध है या ये समाज है। इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब तक उन व्यक्तियों के बीच एक दूसरे के प्रति पारस्परिक जागरूकता नहीं होगी, साथ ही साथ उनमें यदि संपर्क स्थापित नहीं होगा या जो सामाजिक संबंध हैं वो स्थायी प्रकार के नहीं होंगे, तब तक सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं हो सकता है। तो सामाजिक संबंध किसे कहेंगे? ऐसे संबंध जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हो, किंतु उन व्यक्तियों के बीच पारस्परिक जागरूकता और परस्पर संपर्क होना आवश्यक है। तो क्या कहलाएंगे? सामाजिक संबंध कहलाएंगे। तीसरा क्या आता है स्टूडेंट्स? सामाजिक समूह। क्या आता है? सामाजिक समूह। सामाजिक समूह जो है किसके आधार पर बनते हैं? देखिए, समाज सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित होता है और सामाजिक समूह जो है स्टूडेंट्स सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर निर्मित होते हैं। किसके आधार पर निर्मित होते हैं? सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर निर्मित होते हैं। जब व्यक्तियों में, व्यक्ति तो नहीं होना, व्यक्तियों ही होना, क्योंकि एक से अधिक या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, यानी विभिन्न व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर निर्मित व्यवस्था जो है वो क्या कहलाती है? सामाजिक समूह कहलाती है। या फिर तो कह लीजिए बिल्कुल सिंपल वे में, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था क्या कहलाएगी? सामाजिक समूह कहलाएगी। बिल्कुल सही तरीके से और अच्छे से याद हो जाएगी। समाज की डेफिनेशन यदि हम बनाते हैं तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों की व्यवस्था। सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं तो पारस्परिक जागरूकता और संपर्क, इन दो चीजों का होना आवश्यक है। तीसरी बात, सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? सामाजिक समूह के अंतर्गत रखा जाता है। चौथा शब्द जो आता है स्टूडेंट्स, सामाजिक अंतःक्रिया। अरे दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं लेकिन उनमें अंतःक्रिया नहीं है, अंतःक्रिया नहीं है तो किसी प्रकार के कोई सामाजिक संबंध नहीं बन पाएंगे और सामाजिक संबंध नहीं होंगे तो सामाजिक समूहों का निर्माण जो है वो संभव नहीं है। तो इसीलिए समाज के निर्माण के लिए स्टूडेंट्स क्या होना जरूरी है? सामाजिक
जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना, संपर्क में आना और एक चीज इसके साथ और जरूरी, एक दूसरे को प्रभावित करना। क्या जरूरी है? एक दूसरे को प्रभावित करना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो क्रिया हो रही है या अंतिम क्रिया हो रही है, वो परस्पर व्यक्ति जो है एक दूसरे के प्रति जागरूक है और जागरूक अवस्था में ही एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। साथ ही साथ सामाजिक अंतर क्रिया के लिए, सामाजिक क्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण चीज जरूरी है स्टूडेंट्स, वो है एक दूसरे का प्रभावित होना। जब तक सामाजिक अंतर क्रिया में व्यक्तियों का एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं, तब तक हम उस क्रिया को सामाजिक क्रिया या सामाजिक अंतर क्रिया नहीं कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, जिस एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ, पंडित जी यदि हवन करवाते हैं तो हवन करवाने पर स्वाहा बोला जाता है और यजमान यदि हवन सामग्री जो है उसके अंतर्गत डालता है स्वाहा करने पर, तो इसका मतलब पंडित जी से यजमान जो है वो प्रभावित हो रहा है, तो उसे क्या कहा गया है? सामाजिक अंतर क्रिया कहा गया। तो इस रूप में हम समाजशास्त्र को इन चारों सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों और सामाजिक अंतर क्रियाओं के आधार पर आसानी से समझ सकते